Good morning, beta. Now our next chapter, last chapter of this unit, Kingdom Animalia. Yes, beta. Animal Kingdom. What is the meaning of this term animal? Animal किनको कहेंगे हम बेटा? Animal word which comes from Latin word which is anima. It originated from Latin word anima. This word means anima means which means air, breathe or soul. Air, breathe or soul. Animal is an animated. It's an animated, moving, perceiving, it's moving, perceiving, reacting, with ingestive feeding, beta, determined growth, and remarkable and characteristic pattern of behavior. ये डेफिनेशन है। तो एनिमा वर्ड का मतलब एयर या सोल डिनोट करता है और जिनमें डिटरमिन्ड ग्रोथ रहती है बेटा, जो इंजेक्शन करते हैं फूड को, जिनमें डिटरमिन्ड ग्रोथ रहती है, मतलब इनफाइनाइट नहीं है। अब इस किंगडम में जो एनिमल्स हमने पढ़ने हैं बेटा, तो एनिमल्स को हमने डिवाइड किया है डिफरेंट फाइला में। तो आपने इस चैप्टर में सबसे पहले टैक्सोनॉमी पढ़ी थी बेटा। टैक्सोनॉमी आप जानते हैं, ये ब्रांच है साइंस की विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नोमेनक्लेचर। It deals with the study of nomenclature, classification and principle of classification. And principles of classification. Yes, beta. Taxonomy word was given by Candolle. Word given by Candolle. Yes, beta. Taxis means arrangement and nomia means distribution. इसके बाद बेटा आपको पता है फादर ऑफ जूलॉजी एंड बायोलॉजी एरिस्टोटल। बेटा, इन्होंने बुक दी हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम। तो इनको एरिस्टोटल को फादर ऑफ एंशिएंट टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं। ही इज ऑल्सो फादर ऑफ एंशिएंट टैक्सोनॉमी बिकॉज ही क्लासिफाइड एनिमल्स इन टू ग्रुप्स। तो एरिस्टोटल जिनको फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं, तो एरिस्टोटल ने एनिमल्स को क्लासिफाई किया डिपेंडिंग अपॉन द कलर ऑफ ब्लड, कि किसी भी एनिमल में ब्लड कैसा है, रेड है या नहीं। इस बेसिस पे इन्होंने एनिमल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया बेटा। फर्स्ट है एनाइमा एंड सेकंड बेटा इनाइमा। इस कैटेगरी में तो आते हैं बेटा
जिनके पास रेड ब्लड नहीं है, डू नॉट हैव रेड ब्लड, do not have red blood, or you can say RBCs, lacking RBC in their blood, इसमें कौन आएंगे? इनवर्टिब्रेट्स। इसका एग्जांपल उन्होंने रखा इनवर्टिब्रेट्स। और इनवर्टिब्रेट्स में जैसे स्पंजेस, पहला ही फाइला पढ़ेंगे हम आगे, पोरीफेरा में आते बेटा ये स्पंजेस, उसके बाद मोलस्क, आर्थ्रोपोडा, एकिनोडर्मेट्स, और बेटा इसमें मोल्यूस्का। तो इनको क्लासिफाई किया उन्होंने कि इनके पास रेड ब्लड नहीं है, और ये किस कैटेगरी में आ रहे हैं? ये इनवर्टिब्रेट्स में, अनेमा में। इनेमा जिनके पास सेकंड कैटेगरी, जिनके पास रेड ब्लड है, दोज एनिमल्स विद रेड ब्लड। और इस ग्रुप में कौन आते हैं? मोस्टली वर्टिब्रेट्स सारे बेटा, वर्टिब्रेट्स। इनको भी फर्दर आगे उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया, विविपेरा एंड ओविपेरा। विविपेरा यानी वो जो बच्चे को जन्म देंगे, और ओविपेरा जो अंडे देते हैं। दे गिव द बर्थ टू द यंग वन, birth to young one, and these who give birth to the, they give lays eggs। तो ओवी और विविपेरा दो कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया। अब जो हमने आज की डेट में हमने जो क्लासीफाई कर रखे हैं एनिमल्स को, उनको डिफरेंट फाइला में कर रखा है बेटा। तो उनके कुछ नाम है, मैं अभी आपको बताता हूँ विद एग्जांपल। तो आपने वो सारे फाइला के नेम्स और उनके एग्जांपल्स लर्न करने बेटा। तो एनिमल्स में हमने पहले तो हम बोलते हैं जैसे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ वैसे तो वो इंक्लूडेड है प्रोटिस्टा में, ये किंगडम प्रोटिस्टा में है बेटा। पहले इनको लिटिल एनिमल्स कहते थे, तो उनको एनिमल्स मानते हुए हमने क्लासिफाई किया पहले, बट अब हमने उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा है क्योंकि वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। तो इसमें कौन आता है? इसमें जैसे आता है बेटा अमीबा, पैरामीशियम, ये। अब जो क्लासिफिकेशन हमारी स्टार्ट होती है वो यहां से होती है, अब वाली। ये तो ऐसे प्रोटिस्ट में है, पर क्योंकि पहले इनको लिटिल एनिमल्स कहते थे तो उसको इसी कैटेगरी में रखा हुआ था। तो अब जो हमारा स्टार्ट होता है बेटा फर्स्ट, इसमें है पोरीफेरा, पहला फाइला पोरीफेरा। पोरीफेरा जिनकी बॉडी में पोर्स है बेटा, एग्जाम्पल है इसका स्पंजेस। इसमें हम पढ़ेंगे स्पंजेस को डिटेल में। इसके बाद सेकंड है बेटा सीलेंट्रेट्स। सीलेंट्रेट्स इसमें आपने नाम सुना है तो हाइड्रा, जेलीफिश, ये कुछ इस कैटेगरी में आते हैं। थर्ड है बेटा टीनोफोरा। टीनोफोरा एक माइनर फाइलम है। टीनोफोरा, टीनोफोरा में आता है बेटा प्लूरोब्रेचिया। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं बेटा प्लेटीहेल्मिन्थस। नेक्स्ट करना आपने, जैसे ये फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड और फोर्थ में बेटा प्लेटीहेल्मिन्थस। प्लेटीहेल्मिन्थस में आने वाले फ्लैटवॉर्म्स जैसे टेपवॉर्म, ये नाम आपने सारे लर्न करने फाइला और उसमें आने वाले एग्जाम्पल्स का। इसके बाद है बेटा फिफ्थ नीमहेल्मिन्थस। यस बेटा, इसमें आने वाले राउंड वॉर्म, नीमाटोड्स। नेक्स्ट है बेटा सिक्स्थ एनेलिडा।
एनेलिड्स। एनेलिड्स जैसे अर्थवॉर्म, लीच, एग्जाम्पल अर्थवॉर्म एंड लीच। सेवंथ है बेटा आर्थ्रोपोडा, ज्वाइंटेड लेग्स वाले आर्थ्रोपोड्स, लार्जेस्ट फाइलम। इसके बाद नेक्स्ट है आर्थ्रोपोडा, इसमें सारे इंसेक्ट्स आते हैं बेटा, इंसेक्ट्स, स्कॉर्पियंस, हाँ जी बेटा। इसके बाद है मोलस्का, सॉफ्ट बॉडी मोलस्का। मोलस्का में स्नेल, पाइला, ऑक्टोपस, इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे एकिनोडर्मेट्स, स्टारफिश। इसका एग्जांपल है बेटे स्टारफिश। इसके बाद आएंगे बेटा हमारे और इन्वर्टिब्रेट्स, ये सारे इन्वर्टिब्रेट्स हैं। हमारे और इन्वर्टिब्रेट्स के बीच में जो आते हैं वो हैं हेमिकोर्डेट्स, आधे कोर्डेट्स कह सकते हो। कुछ फीचर्स हमारे वाले हैं, कुछ नॉन कोर्डेट्स वाले हैं। तो हेमिकोर्डेट्स जो कनेक्टिंग लिंक है इन दोनों के बीच में, इसका एग्जांपल है बेटा बेलेनोग्लोसस। बेलेनोग्लोसस। और लास्ट कैटेगरी कोर्डेट्स। कोर्डेट्स कोर्डेट्स में फिश, स्नेक, बर्ड्स, मंकी, ह्यूमन, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। तो हमने इस एनिमेलिया में इन सब फाइला को डिटेल में पढ़ना है बेटा। तो सबसे पहले तो हमें ये बताओ कि हमने इनको क्लासिफाई कैसे किया हुआ। फाइला पोरीफेरा से स्टार्ट करके अगर हम कोर्डेट्स तक पहुंचे तो किस प्रिंसिपल पे इनकी क्लासिफिकेशन हुई है, इनमें कैसे कैसे डिफरेंसेस हैं, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई एन एनिमल दैट टू विच फाइला इट बिलोंग्स, किससे बिलोंग कर रहा है, तो उसके वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं बेटा। उनको किस प्रिंसिपल पे डिवाइड किया हुआ है वो हम पहले डिस्कस करते हैं, फिर वन बाय वन इन फाइला को डिटेल करेंगे। जी बेटा। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया, तो एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए हमारा सबसे पहला बेस है बेटा लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि हमारे शरीर में जो संरचना है, जैसे अगर हम हिंदी में कहें तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे मिनिमम लेवल आपको पता है कौन है, सेल्स है। सबसे छोटी से छोटी यूनिट अगर हम देखें तो हमारे पास सेल्स मिलती हैं। सेल्स एग्रीगेट होके क्या बनाती है बेटा, टिश्यूज बनाती हैं, एंड टिश्यूज एग्रीगेट टू फॉर्म ऑर्गन्स, एंड ऑर्गन फॉर्म्स ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम टू इंडिविजुअल, एज यू नो वेरी वेल। सो फर्स्ट इज सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यस बेटा, जिनमें सेल्स अरेंज्ड है, टिश्यू नहीं है। सेल्स आर लूजली अरेंज्ड, बट नो टिश्यू। सेल्स और टिश्यू में डिफरेंस कि सेल्स तो जैसे ये होगी बेटा, ऐसे ये सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल्स, और अगर ये कलेक्टिवली एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करें और इनका एक ही कॉमन ओरिजिन हो तो हम इनको क्या कहते हैं, टिश्यू। जैसे ये 6 सेल्स हैं बेटा, अगर ये सब मिल करके एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रही हो और इन 6 सेल्स का एक कॉमन ओरिजिन हो तो आप टाइटल कर सकते हो कि दैट इज टिश्यू। बट इफ दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर डूइंग देयर ओन वर्क, कॉमन फंक्शन कोई नहीं है, इकट्ठे मिल करके कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो हम इनको सेल्स ही कहेंगे, टिश्यू टर्म यूज नहीं करेंगे बेटा। तो सेल्स जिसमें लूजली अरेंज्ड हो, और ऐसा किन में मिलता है, ऐसा मिलता है बेटा स्पंजेस में। तो स्पंजेस सबसे लोअर लेवल पे आते हैं क्लासिफिकेशन में। सेकंड है बेटा टिश्यू लेवल।
टिश्यू लेवल मींस ग्रुप ऑफ सेल्स हैं मिलकर के काम कर रही हैं, बट those tissues are not joined to form a function, means टिश्यूज नहीं मिले, मतलब ऑर्गन सिस्टम नहीं डेवलप हुआ। टिश्यूज तो हैं बट टिश्यूज से ऊपर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यानी ऑर्गन्स नहीं है। तो टिश्यू लेवल मींस ये किनके पास है, सीलेंट्रेट्स और टीनोफोरा, सीलेंट्रेट्स और टीनोफोरा। देखो बेटा अपन ने अभी क्लासिफिकेशन की तो सबसे पहला फाइला क्या था, पोरीफेरा। पोरीफेरा के बाद कौन है, हाइड्रा, सीलेंट्रेट्स, और फिर कौन था, टीनोफोरा। तो बेसिक से लोअर डिवीजन से स्टार्ट करके हम धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सेलुलर लेवल किन एनिमल्स के पास है, स्पंजिस के पास। टिश्यू लेवल सीलेंट्रेट यानी हाइड्रा और टीनोफोरा के पास है। सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शंस आर अरेंज्ड इनटू टिश्यूज। इनमें सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, तो उनको हमने टाइटल दे दिया टिश्यू। तो मतलब टिश्यू है बट टिश्यू से आगे नहीं है। थर्ड लेवल है बेटा ऑर्गन सिस्टम, यानी ऑर्गन लेवल, जिनके पास ऑर्गन्स हैं, सेल्स ग्रुप में काम कर रही हैं, टिश्यूज बन चुके हैं, टिश्यूज ग्रुप में काम कर रहे हैं, ऑर्गन्स भी हैं, बट ऑर्गन आगे ग्रुप में काम नहीं कर रहे, तो ऑर्गन सिस्टम नहीं डेवलप हो रहा। तो ऑर्गन लेवल किसके पास है, प्लेटीहेल्मिन्थस के पास, प्लेटीहेल्मिन्थस के पास। इसके बाद बेटा ऑर्गन सिस्टम लेवल अब डेवलपमेंट, ऑर्गन सिस्टम, इसके पास ऑर्गन्स मिलकर के काम कर रहे हैं। ये सब हायर के पास है, हायर एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो कहां से स्टार्ट करते हुए, इसके बाद आगे जैसे एस हेल्मिन्थस से यानी नीमाटोड से आगे लास्ट कोडेट्स तक है ये। तो ये क्लासिफिकेशन बेसिक जो क्लासिफिकेशन एनिमल्स की सेल से लेकर के आगे ऑर्गन सिस्टम लेवल तक कैसे एनिमल्स डिवाइडेड हैं। इसके बाद है बेटा सिमेट्री। हमने सेकेंड टाइप है क्लासिफिकेशन की सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री कैसी है, बॉडी सिमेट्री बेटा, बॉडी सिमेट्री में जैसे बॉडी के, जैसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं। देखो बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल अपन स्टार फिश की बात करें, देखो इसको इक्वली किसी पार्ट में डिवाइड करो, देखो सब जगह बराबर डिवाइड हो रही है। देखो ये देखो, अगर आप ऐसे डिवाइड करते इक्वल है, ऐसे डिवाइड करो इक्वल है, ऐसे भी करो इक्वल है, तो सिमेट्रिकल पार्ट हो गया। एक पर्टिकुलर सिमेट्री होगी इसकी कि आप किसी भी तरफ से डिवाइड करें, डिफरेंट प्लेन्स में डिवाइड करें, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो इस तरह से हम सिमेट्री देखते हैं एनिमल्स की, क्योंकि बॉडी की सिमेट्री कैसी है, अगर कहीं से भी डिवाइड नहीं किया जा सकता, जैसे स्पंजिस है, स्पंजिस को आप हाफ किसी भी एंगल में डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो कैसे हो जाएंगे, एसिमेट्रिकल। फर्स्ट हो गया बेटा एसिमेट्रिकल, when any plane that passes through the center doesn't divide the body of the animal into two equal halves. Yes, when any plane that passes through the center doesn't divide body of animal, doesn't divide beta body of animal into equal halves। जब किसी भी तरीके से आप बॉडी को इक्वल हाल्स में डिवाइड नहीं कर पाए, तो वो एसिमेट्रिकल। एग्जांपल स्पंजेस। सेकंड बेटा रेडियल वाले कौन होंगे, जिनको किसी भी प्लेन में डिवाइड करो इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। तो जिसमें सेंट्रल एक्सिस से पास करें, बॉडी डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल हाल्स,
बॉडी डिवाइड इनटू टू आइडेंटिकल हाल्स, आधा आधा डिवाइड हो सकता है बाय एनी प्लेन, किसी भी प्लेन में आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा आसानी से। तो इसके एग्जांपल कौन है? एक तो बहुत इजी एग्जांपल है स्टारफिश, अभी जो अपन डायग्राम बनाया, स्टारफिश को आप किसी भी एंगल में डिवाइड करो बेटा, ये देखो इस तरह भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, by any plane you can divide it into two equal halves, then they are called as radial symmetrical animals. थर्ड बेटा बाइलेटरल, बाइलेटरल सिमेट्री टर्म कब यूज होगी? बाइलेटरल सिमेट्रिकल टर्म हम तब यूज करेंगे बेटा जब उसको एक ही प्लेन में डिवाइड कर सकते हैं इक्वल हाल्स में, when body can be divided, when body can be divided into identical left and right halves, right halves in only one plane. अब देखो बेटा, अब हमारी बॉडी, अब इसको आप डिवाइड करें तो सेंट्रल लाइन से आप इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, समझ गए? जैसे यहां से ऐसे डिवाइड करते हैं तो बॉडी इक्वल हाल्स में आ जाएगी दोनों में। सिर्फ एक ही प्लेन में डिवाइड कर सकते हो आप, एक से ज्यादा में नहीं कर सकते बेटा। इस एक प्लेन में डिवाइड करेंगे तो इक्वल हाल्स में बॉडी डिवाइड हो जाएगी, और किसी प्लेन में करेंगे तो आइडेंटिकल हाल्स नहीं आएंगे, आधा आधा कहीं से भी नहीं डिवाइड कर सकते। तो बाइलेटरल का मतलब जब आप एक प्लेन में डिवाइड करें और वो इक्वल हाल्स में डिवाइड हो जाए। एग्जांपल ह्यूमन। इसके बाद है बेटा एक लेवल और है जिसे हम क्लासिफाई करते हैं जर्मिनल लेयर से। थर्ड लेवल में हमने जर्मिनल लेयर्स। जर्मिनल लेयर्स का मतलब जर्म लेयर्स होती है बेटा तीन जर्म लेयर्स होती हैं, जिनमें जर्म लेयर्स का मतलब एम्ब्रियो जब डेवलप करता है किसी एनिमल का, बेबी जब डेवलप करता है मदर में, तो उसको बनाने के लिए कुछ लेयर्स बनती हैं इनिशियल स्टेज के ऊपर, जो 3 लेयर बनती हैं। जैसे मदर में बेटा, जैसे ये यूट्रस, ये ओवेरी, ये फैलोपियन ट्यूब। जब यहाँ पे बेबी डेवलप करता है, जैसे ये एम्ब्रियो है, जायगोट बनने के बाद बहुत सारी सेल्स बन गई इसमें, जैसे बेटा जैसे ये सेल्स बन गई, तो ये सेल्स है ना 3 लेयर में डिवाइड हो जाते हैं। अभी आपको अगर मैं सिंपल समझाऊं तो ये 3 लेयर्स बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स बनाती हैं, हर लेयर अलग अलग ऑर्गन बनाती है। जैसे अपन चैप्टर्स में पढ़ा था ना कि एक्टोडर्मल है, मीजोडर्मल है ना, एंडोडर्मल है। तो जर्म लेयर्स 3 है बेटा, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो अगर किसी एनिमल में ये तीनों लेयर्स हों एम्ब्रियो में, तो उसको कहेंगे ट्राइप्लोब्लास्टिक। और अगर इनमें से 2 हो, एक्टोडर्म हो और बेटा एंडोडर्म हो, तो उसको कहेंगे डायप्लोब्लास्टिक एनिमल, यानी जिसमें 2 जर्म लेयर्स होंगी। तो 2 जर्म लेयर्स में कौन कौन आएंगे? जैसे इसमें आएंगे बेटा हाइड्रा, यानी सीलेंट्रेट्स और टीनोफोर्स, सीलेंट्रेट्स और टीनोफोर्स, ये 2 आएंगे इसमें। और ट्राइप्लो के अंदर प्लेटीहेल्मिन्थस से लेकर के सारे आगे इसमें बेटा, प्लेटीहेल्मिन्थस से स्टार्ट करें अगर अपन तो हमारे तक यानी ह्यूमन तक, कोर्डेट्स तक, सब इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। हाँ जी बेटा। इसके बाद है बॉडी कैविटी। तो यहां तक आपने इस चैप्टर को लर्न करना है, और ये जो इनिशियल जो ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है बेटा, अगर ये आप लर्न कर लेते हैं तो आगे फाइल आपको अच्छा समझ आ जाएगा। यही टर्म्स बार बार रिपीट होंगी स्पंजिस से लेकर के ह्यूमन तक। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।